नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो ताकि आपको सूचनाएं मिल सके। तो अगर आप सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। गरीब महिलाएं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। इसे देखते हुए यह तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे बेहतर करेगी। गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो, मिड डे मील में बालकों को मिलने वाला चावल हो, वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाले चावल अधिक अच्छा कर दिया जाएगा। देश में बढ़ते कुपोषण और गरीबी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर यह अहम ऐलान किया है। अब अगले साल 1 अप्रैल तक सरकार 250 सबसे पिछड़े जिलों में विटामिन मिनरल से लैस चावल देना शुरू करेगी। खाद्य मंत्रालय के अनुसार देश में हर तीसरा बच्चा ठिगना है, हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है, हर दूसरी महिला एनीमिक है। 65% भारतीय नागरिकों के लिए चावल स्टेपल फूड है। इन तक फोर्टिफाइड चावल के जरिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना आसान होगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालात अचानक बदल गए, इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बाइडेन का ये संबोधन भारतीय समय के अनुसार सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने बहुत त्याग की है। अफगानिस्तान में भरोसे का संकट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका का हर नागरिक वहां से सुरक्षित लौटे। लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले उनके राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी सवाल करने चाहिए। हमारी सेना और जोखिम नहीं उठा सकती थी। उम्मीद है कि वहाँ हालात फिर से बेहतर होंगे। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में हराकर 5 टेस्ट की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 151 रन से हराया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की 89 रन की नाबाद साझेदारी की बदौलत भारत ने 272 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में इंग्लिश टीम 120 रन पर ही ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए। उन्होंने जोस बटलर, मोइन अली, सैम करन और जेम्स एंडरसन को आउट किया, जबकि बुमराह को 3, ईशांत को 2 और शमी को 1 विकेट मिला। भारतीय पेस बॉलर्स ने दोनों पारी मिलाकर कुल 19 विकेट लिए। लोकेश राहुल ने पहली पारी में 129 रन बनाए थे। इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। ट्रेंट ब्रिज में खेला गया यह पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था। कोरोना की तीसरी लहर की चिंता के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला करते हुए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट (RAT) के निर्यात पर रोक लगा दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक्सपोर्ट पॉलिसी में इस बदलाव की जानकारी दी। DGFT के अनुसार कोरोना की जांच के लिए लैब में काम आने वाले केमिकल भी पाबंदी के दायरे में होंगे। देश में वायरस की जांच के लिए शुरुआती दौर से ही RT-PCR और RAT का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। RT-PCR को वायरस की सटीक जानकारी बताने के लिए बेहतर माना जाता है। RAT का उपयोग त्वरित परिणाम जानने के लिए किया जाता है। हालांकि मरीज की रैपिड टेस्ट के बाद भी RT-PCR को वायरस की सटीक जानकारी के लिए बेहतर माना जाता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। इस मीटिंग में UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया से अफगान लोगों की मदद करने को कहा। गुटेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान के लोग आत्मसम्मान से जीना जानते हैं। उन्होंने लंबे वक्त से जंग और उसके दुष्परिणाम देखे हैं। आज उन्हें समर्थन और मदद की जरूरत है। इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत ने साफ तौर पर आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया। साथ ही कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए न हो। मीटिंग में UN महासचिव गुटेरेस ने कहा कि आने वाले कुछ दिन अहम होंगे। दुनिया भी हालात पर पैनी नज़र रखे हुए है। हमें अफगानिस्तान के लोगों को अकेला नहीं छोड़ना है। कोई देश शरणार्थियों को वापस न भेजे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह तालिबान के कितने बड़े समर्थक हैं। सोमवार को इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम के दौरान इमरान ने कहा कि तालिबान ने वास्तव में गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है।
पाकिस्तानी सेना और सरकार पर तालिबान को समर्थन और मदद के आरोप लगते रहे हैं। अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान के ही एबटाबाद में मार गिराया था। सोमवार को ही एक और घटनाक्रम हुआ। अफगानिस्तान के कुछ सियासतदान इस्लामाबाद पहुंचे और उन्होंने वहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। हालांकि साफ नहीं हुआ कि इस डेलीगेशन में तालिबान के कुछ नेता थे या नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की आज़ादी का 75वां वर्ष आरंभ होने के मौके पर सोमवार को लोगों से इसको लेकर आत्म अवलोकन करने का आह्वान किया कि आज़ादी के क्या मायने हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि जब मौलिक अधिकारों और संविधान को कुचला जा रहा हो तब चुप रहना पाप है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को फिर से सही स्थिति में लाने की जरूरत है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित सोनिया गांधी के लेख का हवाला देते हुए कहा कि जब हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए लोगों के मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा था तब चुप रहना पाप है। उन्होंने कहा कि इस लेख में कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बारे में बात की है कि लोगों के लिए आज़ादी के 75 साल के क्या मायने हैं। इस लेख में सोनिया गांधी ने कहा है कि जब सरकार संसद पर हमले करती है और परंपराओं को कुचलती है, लोकतंत्र को गुलाम बना देती है और संविधान का हनन करने का प्रयास करती है, तो देश के लोगों को इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है कि आज़ादी के क्या मायने हैं। सारा अली खान सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो और वीडियो से खूब चर्चाओं में रहती है। अक्सर सारा फैंस के साथ अपनी पोस्ट शेयर किया करती है। वहीं इन दिनों उनके शानदार फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो शेयर किया जो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल सारा के पिता सैफ अली खान का जन्मदिन है और आज वो पूरे 51 साल के हो गए। सारा ने उनका जन्मदिन करीना कपूर और उनके छोटे भाई जेह के साथ अनोखे अंदाज में मनाया। सारा अली खान ने अपनी ये फ़ोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। फ़ोटो में देखा जा सकता है कि सारा अली खान के साथ उनके पिता सैफ अली खान, दूसरी मां करीना कपूर और छोटे भाई जेह भी नज़र आ रहे हैं। फ़ोटो में चारों बेहद खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ फ़ोटो में करीना और सैफ कैमरे की तरफ देख रहे हैं, तो वहीं छोटे जेह अपनी बहन को बड़ी प्यार से देखते नज़र आ रहे हैं और सारा भी उन्हें क्यूट नज़र से देख रही है। सारा के इस फोटो पर कई सेलेब्स कमेंट कर सैफ को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। साथ ही फैंस भी उन्हें खूब शुभकामनाएं और प्यार भेज रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और एक बार फिर समाचारों के लिए ऐसे चैनलों को देखना प्रारंभ करें जिसमें आपके लिए समाचार हो। नमस्कार।